हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब एक कैसे हो। चलो आज ना हम रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस देखते हैं। एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है ना। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें रैशनल नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जिसमें मैंने बोला था ना आपको, रैशनल नंबर्स में क्या होता है, पी और क्यू, ये दोनों कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन क्यू जो होता है ना डिनोमिनेटर में आने वाला, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर से, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। और पी और क्यू ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन क्यू का एक ही याद रखना है आपको कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी नंबर यहाँ पर क्यू की जगह पर आए या पी की जगह पर, इंटीजर यानी नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, पी पर भी और क्यू की जगह पर भी। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल्स है, तो हमने ये कंसिडर कर दिए, तो इसे हम कहेंगे इस फॉर्म में अगर होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। सही बात है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पहले हम देखेंगे। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें करना है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त ये जो क्यू होगा वो सेम होना चाहिए। यानी अगर ए बी और सी और डी ये कोई रैशनल नंबर्स मैंने कंसिडर कर लिया और इन्हें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलो इस बार हम समझ लेते हैं कि ऐड करना है, तो b और d इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर हम आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, इन पर ऑपरेशंस किया जा सकता है। अदरवाइज इन पर ऑपरेशंस इज नॉट पॉसिबल। ऑपरेशंस अगर करना है एडिशन का दो रैशनल नंबर्स के बीच में, सो यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल इफ दे आर नॉट, और अगर इक्वल होंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a प्लस ए अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन क्यू है, डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका मतलब आप a प्लस सी अपॉन क्यू कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, ये अगर बातें समझ नहीं आ रही है तो हम एग्जाम्पल्स के साथ देख लेंगे। अब बात यही याद रखना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, बस ये बात याद रखो, फिर हम आगे का देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एडिशन देख लेते हैं। सो एडिशन के लिए ना मैं पहले दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो जैसे चलो 3/4 ले लिया प्लस 5/2 ले लिया। देखो मैंने डिनोमिनेटर्स अलग रखे हैं क्योंकि हमें देखना है कि डिनोमिनेटर्स इक्वल कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे 3/4 प्लस 5/2 मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर्स इक्वल है क्या, नहीं देखना है, तो डिनोमिनेटर्स तो इक्वल है नहीं, तो अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो हम तो सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो इन्हें इक्वल करना है, तो इक्वल कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, याद रखना रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर हमें मतलब 5/2 जो है ये, इसको अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर मैंने 2 ले लिया तो 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाकर मैं कह सकता हूँ कि 5/2 इज इक्वल टू 5 to the 10 और 2 to the 4। मतलब ये दोनों सेम ही है ना, क्योंकि हमने कुछ क्या किया है, न्यूमरेटर में भी वही नंबर लिया है और डिनोमिनेटर में भी, तो कुछ फर्क नहीं आया, बस नंबर अलग दिख रहे हैं, लेकिन इट इज वन एंड द सेम, इट हैज गॉट द सेम वैल्यू। तो अब यहाँ पर जो 10/4 मुझे मिला है, ये मैं अगर यहाँ पर 5/2 की जगह पर लेता हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर तो इक्वल मिल रहे हैं ना, तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। सो अगर मैंने यहाँ पर फिर आगे की स्टेप 3/4 प्लस 10/4 और आगे जाकर मैं लिख सकता हूँ 13/4। मैंने क्या किया, 3 + 10 को ऐड कर दिया, 13 हो गया, और 4 जो कॉमन ले लिया उसे हो गया 13/4। तो समझ में आ गई बात कैसे करना है। तो अगर हमें इक्वल करना है तो पहले हमें देखना है कि कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या उसे हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, अब चलो ये 2 के टेबल में आता है, तो कभी कभी ये ऐसे भी हो सकता है कि टेबल में ना आए, कुछ और ही नंबर रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उन दोनों को आप मैं उस केस में भी आता हूँ, मैं वो भी वाला एग्जाम्पल अभी आगे लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो समझ आ गया, मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। 3/4 दिया है, 3/4 प्लस 5/2, दोनों भी पॉजिटिव रैशनल नंबर से, मतलब p भी पॉजिटिव आ रहा है, q भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया है, मुझे इक्वल चाहिए डिनोमिनेटर, तभी तो मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा। तो इक्वल डिनोमिनेटर करने के लिए मैंने क्या किया, इस रैशनल नंबर को मैंने
2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, देन आई गॉट 5 टू द 10 एंड 2 टू द 4। और उसके बाद में मुझे पता चला कि अब तो डिनोमिनेटर्स इक्वल हो रहे हैं। अब जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो रहे हैं तो मेरा एडिशन पॉसिबल है, तो इसीलिए मैंने 3/4 प्लस 10/4 कर दिया, इक्वल्स टू मुझे मिला 3 + 10 13 और अपॉन डिनोमिनेटर 4। तो ये मेरा आंसर है 13/4। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे का एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे का एक अलग एग्जांपल देख लेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिया 5/3 माइनस 4 चलो माइनस 3/4 करता हूँ मैं यहाँ पर, तो माइनस 5/3 माइनस 3/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से मैंने यहाँ पर अलग डिनोमिनेटर्स लिए। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ चुकी है, या तो मैं इसे ऐसे भी समझता हूँ कि ये मे बी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, एडिशन ही हो रहा है लेकिन नेगेटिव रैशनल नंबर सामने आ रहा है, इसलिए माइनस बीच में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब मुझे डिनोमिनेटर्स इक्वल है, इक्वल नहीं है लेकिन इक्वल करने चाहिए, तभी तो मैं आगे के ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो अब इक्वल करने के लिए आप देख सकते हो 3 और 4 तो टेबल में नहीं है। अभी पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि 2 था एक जगह पर 4 था। सो 2 से हमने ऊपर और नीचे इस वाले जो भी दूसरा वाला रैशनल नंबर था उसमें हमने किया था। अब यहाँ पर अलग है क्योंकि 3 और 4 इन दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो इस ऐसे केस में क्या करना है, तो 5/3 यहाँ का जो डिनोमिनेटर है दूसरे रैशनल नंबर का, उसमें उसे हमें क्या करना है, उसे कंसीडर करना है। ठीक है, और उसे कंसीडर करते हैं तो 4/4 माइनस 3/4 इंटू 3/3। तो मैंने क्या किया, इस पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 4 को मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया और दूसरे रैशनल नंबर को पहले वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर मुझे आंसर मिलता है 5 4 20 और 20 और 3 4 आ गया 12 माइनस 3 3 9 और 4 3 12। और आगे मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 11/12। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो मैं फिर बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, जब मुझे डिनोमिनेटर और दोनों भी डिनोमिनेटर्स इक्वल करने लेकिन इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या किया है, पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 को मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को, और फर्स्ट के यहाँ जो 3 है डिनोमिनेटर उसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तब जाके मैंने आगे सॉल्व कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हो रहे थे। 12 मिल रहा है मुझे, 3 4 12, 3 4 3 12। तो ऊपर जो अब मैंने मल्टीप्लाई किया 5 4 20 और 3 3 9। सो 20 माइनस 9 मुझे मिला 11 और 11/12 ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे अगर यहाँ पर P/Q है, यहाँ पर C/D है, तो मैंने P/Q को D से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और C/D को Q से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। काफ़ी इजी है, प्रैक्टिस से आपको ये समझ आ जाएगा और काफ़ी आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन तो अभी हमने देखा था इसके पहले एग्जाम्पल में, जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था ना एक कॉमन नंबर के साथ, है ना। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल याद करिए एडिशन का, उसमें हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर और नीचे, राइट। तो उसी प्रकार से हमने दूसरे एग्जाम्पल में भी 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो वैसे ही होता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, इसलिए मैं पहले डिवीजन लेता हूँ। डिवीजन में ही आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने एक यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, चलो लेते हैं 4/3 डिवाइड बाय चलो यहाँ पर 8/3। बहुत ही इजी एग्जांपल लिया मैंने। 4/3
डिवाइड बाई 8/3। ये एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव साइन भी आ सकती है, डरने की बात नहीं है। नेगेटिव साइन अगर आती है तो क्या करना है वो मैं अगले कोई और वीडियो में बता दूंगा। अब 4/3 8/3 मैंने कहा था पिछली वीडियो में, अगर आपको याद होगा तो रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मैंने क्या कहा था, अगर P/Q है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा Q/P। तो रेसिप्रोकल यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है इस प्रॉपर्टी को, 4/3 एज इट इज रखना है, तो 4/3 और दूसरा जो रैशनल नंबर है 8/3 उसको हमें उल्टा करना है, यानी रेसिप्रोकल लेना है उसका 3/8। और फिर यहाँ बीच में जो साइन है डिवीजन की साइन थी वो साइन चेंज हो जाएगी प्रोडक्ट के साइन में। अब हम आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है जैसे मैंने बोला था। तो इसमें देखो 4/3 है, 3/8 आ गया है यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 कट हो गए, बच गए 4/8। और 4/8 मतलब क्या होता है, 2 × 2, 2 2 जा और 4 2 जा। मैंने ये ऐसे कट कर दिया। या फिर दूसरा तरीका और भी क्या था, 4 1 जा और 4 2 जा, 4 4 कट हो गए, आंसर इज 1/2। तो फाइनल आंसर 1/2 है। ठीक है, तो इतना इजी होता है, इतना सरल होता है, बहुत ही इजी होता है। और प्रैक्टिस के साथ आपको भी बहुत मजा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको मैथ्स करने में। रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज को समझिए, इसे बेसिक करिए, बेसिक छोटे छोटे इजी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तब जाके बड़े प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें कमियां थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा भी लगा होगा तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और सब्सक्राइब करिए नए नए वीडियोस ताकि मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। और अलग अलग टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो कौन सा टॉपिक पे आपको ना डाउट आता है या फिर डिफ़िकल्ट लगता है, वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं वो आपके लिए बनवा सकूं वीडियो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, कीप लर्निंग, हैप्पी डे, थैंक यू।